जय श्री राम। आइए रामचरित मानस के बालकांड के प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना कि तुलसीदास जी ने जो है संत समाज गुरुओं की पहले वंदना की है। सबसे पहले उन्होंने गुरु की वंदना की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि गुरु के जो पद का रज है, गुरु के जो पैरों की जो धूल है, अगर आप अपने आँखों में सुअंजन बनाकर लगाते हैं, मतलब जो सुरमा होता है, आँखों का जो काजल होता है जो कभी नहीं मिटता, ऐसी दृष्टि लेकर आप गुरु का ज्ञान पाते हैं, तो आपका ये जो मोह रूपी अंधकार है वो प्रकाश की ओर जा पाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई भी कार्य करें, गुरु तो आपका अवश्य होता ही है। किसी भी सफल मनुष्य का गुरु ज़रूर होता है। तो हमेशा अपने गुरु की वंदना अवश्य करें, जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के शुरुआत में ही गुरु की वंदना की है और उनके जो नाखून हैं, पदनख जो हैं, उनको पूजनीय माना है, उनके पदरज को पूजनीय माना है, जो कि हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पिछला दोहा है मैं उससे आपको जोड़ती हूँ। बंदौ संत समान, चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन, जिमी सम सुगंध कर दोई। अब यहाँ पर जो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। पहले वो गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर हमारे जो संत समाज है, सबसे पहले उन्होंने जो है धरती के देवता जो हमारे ब्राह्मण हैं, संत हैं, उनको प्रणाम किया था। और क्या बोल रहे हैं वो कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, संत समान चित हित, जो उनका मन है, मन में जो समता है, सबके लिए समान, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो, जिसका ना कोई मित्र है ना शत्रु है, संत ऐसे होते हैं। अंजलिगत मतलब अपने हाथों में जब हम मंदिर जाते हैं या पुष्प उठाते हैं, दूसरे हाथ से तोड़कर उसे दूसरी अंजलि में रखते हैं, तो समान सुगंध देता है। उसी तरीके से जो हमारे संत हैं, वो चाहे कोई दुष्ट जाए चाहे कोई सज्जन पुरुष जाए, दोनों ही जाएंगे तो उन्हें समान रूप से ज्ञान प्राप्त होगा, समान रूप से वो प्रकाशित होंगे, उज्जवल होंगे गुरु के, संत के ज्ञान से। तो यहाँ पर तुलसीदास जी यही कहना चाह रहे हैं। अंजलि गत शुभ सुमन, सुमन अर्थात फूल, जिमी सम सुगंध कर देई, दोनों हाथों में वो बराबर सुगंध देता है। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संत का जो सरल हृदय है और वे जगत के लिए हितकारी होते हैं। संत का जो हृदय है वो सरल है और जगत के लिए वे हितकारी होते हैं। हित जानी स्वभाव स्नेहु, उनका जो स्वभाव है वो हितकारी होता है। बाल विनय सुनी करी, कृपा राम चरण रति देहु। मतलब अब यहाँ तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, मैं संत समाज को विनय करता हूँ, मैं उनके स्वभाव और जो उनका स्वभाव है, उनका जो मन है, जो उनका चित्त है, बहुत ही हितकारी है और मैं उनकी विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर, अब क्या कहते हैं तुलसीदास जी, उन्होंने देखिए क्या बोला है कि बाल विनय, जैसे एक बालक जो है अपनी माता के आगे जो है विनती करता है, हट करता है कि मुझे ये ही चाहिए या ये दिला दो, मतलब पूर्ण समर्पित रहता है वो अपनी माता के आगे। उसी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी जो है पूर्ण समर्पित हो गए हैं श्री राम जी के आगे। और क्या कहते हैं, बाल विनय सुनी करी, कृपा राम चरण रति देहु, कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर मुझ पर कृपा कर कर राम जी मुझे अपने चरणों में प्रीति दे। रति मतलब रति देही, मतलब मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, प्रेम दीजिए। ऐसे करके वो बाल विनय करते हैं, जैसे एक बालक जो है अपने माँ बाप से विनती करता है पूरे हक से। इसीलिए अब आइए चौपाई पे बढ़ते हैं।
बहुरी बंदी खल गन सती भाए। अब यहाँ पर क्या कहते हैं तुलसीदास जी, अब यहाँ पर तुलसीदास जी जो हैं दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। यहाँ पर पहले उन्होंने गुरु की वंदना कर ली, संत समाज की वंदना कर ली है, अब यहाँ पे वो दुष्टों की भी वंदना करते हैं। और वो क्यों करते हैं दुष्टों की वंदना? क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। कि हर प्राणी में, हर जीव में वो किसको देखते हैं? राम जी को। तो वो सबको ही प्रणाम करते हैं, उनकी जो दृष्टि है वो निर्मल दृष्टि से देखते हैं, ये वाली दृष्टि नहीं। ये दृष्टि तो हमें सिर्फ दुनिया के जो मोह हैं वो देखने को मिली। अगर हम वो वाली दृष्टि से अगर देखेंगे ना, तो हमें जो राम जी की कथा है उसका हमें उचित फल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर वो दुष्टों की विनती में क्या कहते हैं? बहुरी बंदी खल अर्थात दुष्ट, खल गन सती भाई, मतलब अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन उनसे जलते हैं, जो उन पर प्रेम दिखाते हैं और प्रतिकूल आचरण करते हैं। यहाँ पर कह रहे जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, मतलब जो बिना ही कारण, जो दूसरों के हित को बिगाड़ने के लिए, दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए जो है प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, मैं उन दुष्टों की भी वंदना करता हूँ। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं परहित हानि लाभ जिन केरे, अर्थात वो जो दुष्ट है दूसरों की हित के लिए, जो दूसरों का हित जो है उसको हानि करने के लिए, जिनकी दृष्टि में लाभ ही है, जो दूसरों का अगर काम बन रहा है उसको कैसे बिगाड़ा जाए वो ही उनकी दृष्टि में लाभ है। उन दुष्टों की दृष्टि में, दुष्ट की यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो है यहाँ पर डेफिनेशन दी है कि दुष्ट किस किस प्रकार के हैं और कैसे कैसे हैं, तब भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उजरे हर्ष विषाद बसेरे, अब यहाँ पे क्या कहते हैं? विषाद बसेरे, मतलब विषाद अर्थात दुख, और बसेरे अर्थात जो काम बन जाता है, मतलब दूसरों का यदि कोई काम बन रहा है उसको उजाड़ने में, उसको खराब करने में उनको बहुत खुशी मिलती है। किनको? दुष्टों को। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं दुष्टों का, यहाँ पर कुछ चौपाइयाँ दुष्टों के बारे में भी तुलसीदास जी ने कही है और उन्हें प्रणाम किया है। हरिहर जस राकेश राहु से, अब देखिए यहाँ पर मतलब दुष्टों की कितनी मतलब उपमा किससे की गई है? हरिहर मतलब हरि अर्थात विष्णु जी, हर अर्थात शिव जी। जो विष्णु जी और शंकर जी का जो यश जो है पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। इन दुष्टों का वही हाल है, जैसे हम विष्णु जी और शिव जी की प्रार्थना करते हैं और वो उसमें बाधा दे देते हैं, तो वो ही दुष्टों का हाल है कि वो यहाँ पे राहु के समान है। राहु मतलब एक ग्रहण नहीं लग जाता पूर्णिमा के चंद्रमा में, तो वो दुष्ट जो है वही ग्रहण है, जो यहाँ पर उन्हें राहु के समान बताया गया है। पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पर अकाज मतलब व्यर्थ ही दूसरों की बुराई करते हैं। कैसे? जो कि सहस बाहु के समान वीर है बुराई करने में। यहाँ पे उपमा दी गई है, सहस बाहु के समान बताया गया है दुष्टों को, जो कि अपने हजार हजार मुख से दूसरों की बुराई करते हैं, सहस बाहु के समान बुराई करने में बहुत ज़्यादा वो वीर है। जे पर दोष लखाही सहसा साखी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, मतलब लखाही मतलब देखते हजार आंखों से, सहसाखी दूसरों के दोष को। कौन? वो दुष्ट दूसरों के दोष को तो वो हजार आंखों से देखेंगे। परहित घृत जिनके मन माखी, परहित मतलब उनका जो हृदय है, मतलब दूसरों के जो हित हैं रूपी घी के लिए, वो दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है।
यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने ये बताया है कि किसी का काम अगर बन रहा है, उसके काम को, अच्छे काम को घी बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और जो दुष्टों का जो मन है वो मक्खी के समान बताया है कि घी में यदि मक्खी चली जाती है तो पूरा घी भी खराब होता है और मक्खी स्वयं मर जाती है। उसी तरीके से दुष्ट भी है, दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने आप का भी काम बिगाड़ते हैं, अपने आप को भी नुकसान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो दूसरों को अपने जलन से जलाते हैं, तेज कृषाणु मतलब आग, कैसी आग, जो अंदर के दूसरों को देख के जो जलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, वो यही सोच सोच के अपने उस जो अंदर के जो जलन है उससे दूसरों को वो परेशान करते हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अर्थात रोष अर्थात क्रोध, क्रोध उनका जो है यमराज के समान है। उन दुष्टों का जो क्रोध यहाँ पर क्या बोला है, यमराज के समान बोला है। महिषेषा अर्थात यमराज के समान है। आगे, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, पाप, अघ अर्थात पाप और अवगुण, पाप और अवगुण उनके अंदर ऐसे बसे हैं जैसे कुबेर के समान वो धनी है। जैसे कुबेर जो है क्या है, धनी है, और वो किसके धनी है, दुष्ट लोग पाप और अवगुण के धनी हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, कि वो कुबेर के समान धनी है, वो दुष्ट जिन गुण जो उनके अंदर अवगुण है वो उसके धनी है। जैसे कुबेर धनी है, कैसे, पैसों के धनी है कुबेर, तो वो दुष्ट जो है अवगुण के धनी है। अब आगे, उदय केत सम हित सब ही के। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उन दुष्टों की जो बढ़ती है वो सबके हित का नाश करने के लिए केतु के समान है। अब यहाँ पर उन्होंने उपमा दी है, एक केतु जो है तारा, मतलब ग्रहण, एक तारा होता है जो सूरज के नज़दीक आने पर जो है पिघल जाता है, पुच्छल तारे के समान बताया है उसको, दुष्टों को। कैसे, उदय केतु, केतु अर्थात वो पुच्छल तारे के समान है, हित सब ही के, इन दुष्टों की जो बढ़ती है वो सबके हित का नाश करने के लिए है। मतलब उस पुच्छल तारे के समान है जो खुद भी आके पिघल जाते हैं, खुद भी आके नष्ट हो जाते हैं। कुंभकर्ण सम सोवतनी के, और इन दुष्टों की भलाई कुंभकर्ण की तरह सोने में ही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कुंभकर्ण सम सोवत नी के, मतलब इन दुष्टों की भलाई तो इसी में है, जैसे कुंभकर्ण सोता रहता है तो ये दुष्ट भी हैं ऐसे ही सोते रहें, क्योंकि समाज के लिए ये हानिकारक है। तब भी तुलसीदास जी जो है इनकी वंदना करते हैं, इन दुष्टों की वंदना करते हैं। पर आकाजु लगी तनु परी हरहीं, जिमि हिम उपल कृषि दली गरहीं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पर अकाजू मतलब जो बिना बात के, बिना ही प्रयोजन के, कोई बात नहीं है। तनु परिहरी जिमि हिम उपल कृषि दली गरहीं। अब उपल अर्थात जो बर्फ के वो नहीं होते, क्या कहते हैं, ओले, बर्फ के ओले। कृषि दली गरही मतलब जब बर्फ के जो ओले पड़ते हैं और जो पूरी खेती को खराब कर देते हैं और बर्फ भी जो है पिघल जाती है, तो दुष्ट भी उसी प्रकार से हैं कि दूसरों की बुराई करने में वो अपना तन भी त्याग सकते हैं। मतलब वो इस हद तक भी जा सकते हैं, वो दुष्ट दूसरों की मतलब हित ना करने के लिए वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि खुद के शरीर का त्याग तक कर सकते हैं। तनु परिहरहि मतलब अपने तन का तक का नाश कर सकते हैं। जैसे ओले जो है खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही बिना कारण लोग दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। बंदौ खल जस शेष सरोषा,
सहस बदन बरनई पर दोषा। अब यहाँ पर किसकी वंदना चल रही है? दुष्टों की। खल अर्थात दुष्ट। जस शेष सरोषा। अब क्या उन्होंने बोला है तुलसीदास जी ने? मैं दुष्टों, कौन दुष्ट? जो हजार मुख से दूसरों के दोषों का वर्णन बड़े रोष के साथ करते हैं, तो मैं उनकी वंदना करता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। सहस बदन बरनऊ पर दोषा, मतलब हजार मुख से, सहस मतलब हजार मुख से वो उनके जो दोष हैं बड़े रोष के साथ बताते हैं, जो वो दुष्ट होते हैं, तो मैं उनकी वंदना करता हूँ वैसे ही जैसे मैं शेष नाग को प्रणाम कर रहा हूँ, मैं वैसे ही उन दुष्टों की वंदना करता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पुनु प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पुनु प्रणवौ, कि मैं पुनः, मैं किसको? दुष्टों को मैं पुनः जो राजा पृथु के समान जानकर उनको प्रणाम करता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि मैं राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे थे भगवान से, भगवान का यश सुनने के लिए राजा पृथु ने कान मांगे थे। तो तुलसीदास जी वही बता रहे हैं कि मैं पुनः उनको वंदना करता हूँ राजा पृथु के समान सुनने के लिए, जो 10,000 आंखें मांगते हैं लोगों की बुराइयों को देखने के लिए, कान मांगते हैं लोगों की बुराइयां सुनने के लिए, तो मैं पृथुराज के समान उन सब दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। पुनु प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। पर अघ अर्थात अघ मतलब पाप, सहस मतलब हजार, जो हजार कानों से क्या करते हैं? पाप को सुनते हैं, जो दूसरों के पापों को हजार कानों से सुनते हैं, मैं उन दुष्टों की वंदना करता हूँ पृथुराज के समान। बहुरी सक सम बिनवउ लेहि, बहुरी सक सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर सक्र मतलब इंद्र, यहाँ पर बोला है बहुरी, फिर मैं उन्हें किन्हें? दुष्टों को इंद्र के समान मानकर विनय करता हूँ। बिनऊ तेहि, बहुरी सक्र सम बिनवऊ तेहि, सक्र अर्थात इंद्र के समान मानकर विनय करता हूँ। इंद्र के समान क्यों? संतत सुरानिक हित जेहि, मतलब जिनको देवताओं की सेना हितकारी मालूम होती है। अब इंद्र जो है देवताओं के राजा है, तो उन्हें जो है अपने देवताओं के बारे में सही सोचने का अधिकार है। वो अपने जो सारे देवता गण हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनके हित के लिए सोचते हैं। ऐसे ही दुष्ट जो हैं अच्छे लोगों के लिए कभी अच्छा नहीं सोचते हैं। वो दुष्ट जो हैं सिर्फ अपने ही जो सदस्य होंगे, अपने ही कौम के लोगों के लिए ही सोचेंगे कि हाँ आओ मिलकर हम जो अच्छा व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, उसका काम बिगाड़े। तो उनको इंद्र के समान मैं उनको वो करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं मैं उनकी वंदना करता हूँ इंद्र के समान। जो इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं और सबको वो हितकारी समझते हैं। देवताओं के जो उनकी सैनिक है देवताओं का, उनको वो हितकारी समझते हैं और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहे हैं। अब आगे क्या है? बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बचन वज्र अर्थात जो वज्र होता है हमारा हथियार जो होता है। सभी देवताओं के पास क्या है? देवी देवताओं के पास हथियार होते हैं। अब दुष्टों का हथियार क्या है? यहाँ पर क्या है? वचन अर्थात मुंह से बोलना, मुंह से निंदा करना किसी की, मुंह से अपेक्षा करना किसी की, अपशब्द बोलना, वो है। तो यही बोल रहे हैं वचन वज्र जेहि सदा प्यारा,
सभी देवताओं के पास हथियार होते हैं और दुष्ट के पास भी होते हैं। तो ये जो दुष्ट हैं वो दूसरों की हानि के लिए खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनका जो वज्र है वो कैसा है? वचन रूपी, दूसरों की निंदा करना, अपशब्द बोलना ही उनका वज्र है जो कि उन्हें प्यारा है। सहस नयन पर दोष निहारा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हजार आंखों से दूसरों के दोष को देखते हैं। सहस अर्थात हजार आंखों से दूसरों के जो है वो दोष को देखते हैं। कौन? वो दुष्ट, जिन्हें सिर्फ क्या है? अपशब्द ही प्यारे हैं, जो उनके वचन जो है, उनकी जो निंदा करना है दूसरों के प्रति, वो ही उन दुष्टों को प्यारा लगता है। बचन वज्रदेही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। अब आगे जहां पर है दोहा है, उदासीन अरि मित हित, सुनत जरहि खल रीति। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दूसरों की यह रीति है। हित जरहि खल रीति, मतलब यहाँ खल अर्थात दुष्ट, दुष्टों की यह रीति है कि वे विषाद ग्रस्त होकर, शत्रु हो चाहे उदासीन व्यक्ति हो चाहे मित्र क्यों ना हो, हित मतलब दूसरों का हित सुनकर वो जलते हैं। उदासीन हो गए मतलब उदासीन व्यक्ति, अरि अर्थात शत्रु हो गए, मित अर्थात मित्र हो गए। उदासीन अरि मित, हित सुनत जरहि खल रीति, मतलब वो जल जाते हैं। वो दुष्ट जो है दूसरों की अच्छाई सुनकर जल जाते हैं। यहाँ पर अभी तुलसीदास जी जो हैं ये चौपाइयाँ हैं और दोहे में सिर्फ उन्होंने दुष्टों के बारे में बताया है, दुष्टों की वंदना की है। जानी पानी जुग जोरी, जन बिनती करई सप्रीति। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यह जानकर, मैं दोनों हाथ जोड़कर, तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं तब भी दोनों हाथ जोड़कर उनके बारे में सब जानकर कि उनकी तो ये रीति है दूसरों को दुख पहुंचाना, मैं जानकर उन्हें विनती करता हूँ प्रेम पूर्वक। जानी पानी अर्थात जानकर, जुग जोड़ी दोनों हाथ, जुग अर्थात दोनों हाथों से मैं हाथ जोड़कर, जन अर्थात मैं स्वयं विनती करता हूँ। जन विनती करई सप्रीति, प्रेम पूर्वक, मैं प्रेम पूर्वक विनती करता हूँ। आइए इस दोहे को हम दोबारा पढ़ते हैं। उदासीन अरि मित हित, सुनत जरहि खल रीति। जल जाते हैं, खल रीति मतलब दुष्टों की तो ये रीति है कि वो जल जाते हैं, मित्र हो शत्रु हो या उदासीन हो। जानी पानी जुग जोरी, जन बिनती करई सप्रीति। और यह जानने के बावजूद भी मैं दोनों हाथ जोड़कर मैं ये विनय करता हूँ, विनती करता हूँ बड़े प्रेम पूर्वक। मैं अपनी दीसी कीन्ही निहोरा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मैं अपनी दीसी कीन्ही निहोरा, कि मैं अपनी ओर से विनती करता हूँ। मैं अपनी दीसी मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं अपनी ओर से कीन निहोरा, निहोरा मतलब मैं विनती करता हूँ। तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? परंतु वे अपनी ओर से कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। लाउब भोरा अर्थात कोई भी मौका नहीं चुकता, मतलब इन दुष्टों का अपनी ओर से, जो सज्जन पुरुष है दूसरों का जो भला करते हैं उनको नीचा दिखाने के लिए वो अपनी ओर से कभी कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, तब भी मैं अपनी ओर से उन्हें विनती करता हूँ। बायस पली अहि अति अनुरागा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बायस, बायस अर्थात कौवा, बायस पली अहि, पली अहि अर्थात पालते हैं। आप कौवे को आपने बड़े प्रेम पूर्वक से यदि पाल रखा है। अति अनुरागा अर्थात अनुरागा मतलब बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ा स्नेह देकर आपने उस कौवे को पाला है। हो हई निरामिष कबहू की कागा, क्या वो कभी मांस खाना छोड़ सकता है? वही बता रहे हैं कि दुष्टों का स्वभाव, दुष्ट चाहे कितना भी कहीं भी चले जाए,
किसी के बीच में भी चले जाएं, लेकिन वो क्या अपना स्वभाव छोड़ सकते हैं? वो मौका नहीं छोड़ेंगे, अपना मौका नहीं चूकेंगे किसी को नीचा दिखाने में। तो यहाँ तब भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उनको विनती करता हूँ, चाहे कौवा आप पाल लीजिए, लेकिन वो मांस खाना कभी नहीं छोड़ सकता। निरामिष अर्थात मांस खाना नहीं छोड़ेगा, शाकाहारी वो नहीं बन जाएगा। वो कौवा वो तब भी खाएगा, चाहे आप उसको कितना भी प्रेम दिखा लीजिए। तो वैसे ही दुष्टों का भी हाल है, लेकिन ये सब जानकर भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, उन्होंने दुष्टों की भी वंदना की है। अब यहाँ तक की जो कथा है आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली कथा से हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।